मादा तेंदुआ लाना एक ऐसे जंगली बैल का शिकार कर रही थी जिसका आकार उससे कई गुना बड़ा था। हालांकि उसने बैल के गले को मजबूती से दबोच लिया था, लेकिन मरने से पहले भी वह विशाल जानवर हार मानने को तैयार नहीं था। वह बार बार उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाना के लंबे नुकीले दांत पहले ही उसकी गर्दन में गहराई तक धंस चुके थे। जितना ज्यादा बैल छटपटाता, लाना की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती। आखिरकार बैल का दम घुट गया। इतने बड़े शिकार को गिरा पाना इस बात का संकेत था। लाना अब अपनी ताकत के चरम पर पहुंच चुकी थी। उसकी ताकत, स्पीड और शिकार करने की कला लगभग परफेक्ट हो चुकी थी। लेकिन जब वह आराम से अपना शिकार खा रही थी, दूर से कोई उसे देख रहा था। वह था उसका पिता बहादुर। बहादुर पिछले 5 सालों से इस पूरे इलाके का राजा था। हालांकि अब वह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी ताकत अब भी बेहद खतरनाक थी और अपने इलाके में वह किसी को बर्दाश्त नहीं करता था। उधर लाना अभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि सीधे अपने पिता को चुनौती दे सके। लेकिन बहादुर अपने बेटे की हरकतों से पहले ही नाराज था, क्योंकि लाना धीरे धीरे उसके इलाके और उसके अधिकार छीन रहा था। कुछ समय बाद लाना को एक साथी मिल गई। दोनों ने बहादुर की नजरों से दूर जाकर मिलन किया, लेकिन इसका मतलब था लाना ने अपने पिता की मादा छीन ली थी और किसी भी तेंदुए राजा के लिए यह सीधी चुनौती होती है। जून का महीना आया और भारत में बारिश का मौसम शुरू हो गया। बारिश के साथ जंगल में नई जिंदगी आने लगी। इसी दौरान मादा तेंदुए ने लाना के 3 बच्चों को जन्म दिया। खाने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए छोटे बच्चे तेजी से बड़े होने लगे, लेकिन वे अभी भी सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि इस जंगल का असली राजा अब भी बहादुर ही था। एक दिन जब मादा तेंदुआ वापस लौटी तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा में एक परिचित गंध थी और अगले ही पल उसकी नजर पेड़ पर पड़ी। उसका एक बच्चा अब जिंदा नहीं था। यह बहादुर का काम था। जंगल में नर तेंदुए अक्सर दूसरे नर के बच्चों को मार देते हैं ताकि मादा फिर से जल्दी प्रजनन कर सके। खुशकिस्मती से एक छोटा बच्चा बच निकला, लेकिन अब उनके लिए इस इलाके में रहना बहुत खतरनाक हो चुका था। उधर युवा लाना धीरे धीरे पूरे इलाके पर कब्जा जमाने लगा। हर गुजरते दिन के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। अब उसकी ताकत और शिकार करने की कला लगभग अपने पिता जैसी हो चुकी थी और इसका मतलब साफ था, जंगल में अब सत्ता बदलने वाली थी। कुछ ही समय बाद बहादुर ने गंध के सहारे अपने बेटे को ढूंढ लिया और फिर शुरू हुई राजगद्दी की सबसे खतरनाक लड़ाई। सबसे पहले हमला बहादुर ने किया, क्योंकि इस लड़ाई में हारने वाला हमेशा के लिए जंगल छोड़ देता। धीरे धीरे लड़ाई जमीन से पेड़ों तक पहुंच गई, लेकिन अब बहादुर बहुत थक चुका था, जबकि लाना पहले से ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। आखिरकार कमजोर पड़ चुका। बहादुर पेड़ से नीचे गिर गया। अब उसमें अपने बेटे से लड़ने की ताकत नहीं बची थी और इसी के साथ जंगल को नया राजा मिल गया। लाना अब अपने पिता के साम्राज्य का नया मालिक बन चुका था, लेकिन उसका असली संघर्ष अभी बाकी था, क्योंकि उसका इलाका अब इंसानों की बस्तियों के बेहद करीब था। भारत में बढ़ती आबादी की वजह से तेंदुओं के जंगल तेजी से खत्म हो रहे हैं। मजबूरी में उन्हें इंसानी इलाकों में आना पड़ता है और इसी के साथ शुरू होता है इंसान और तेंदुए के बीच खतरनाक संघर्ष।